ये कहानी है भगवान विष्णु के भक्त सदन कसाई की। सदन एक कसाई का नौकर था। वो हर रोज बकरे बकरी या गाय भैंसे काटा करता था और उसी से उसका गुजारा चला करता था। एक दिन एक संत सदन कसाई को मिले। उन्होंने उसे भक्ति का ज्ञान दिया। जीव हिंसा करने से जो पाप लगता है उससे उसे परिचित करवाया। उनसे ज्ञान की ऐसी बातें सुनकर सदन कसाई ने उनसे दीक्षा लेने की प्रबल इच्छा की। संत ने कहा, अगर तुम्हें दीक्षा चाहिए तो पहले ये कसाई का काम तुम्हें बंद करना होगा, तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। लेकिन सदन के सामने तो ये समस्या थी कि अगर मैं कसाई का काम बंद कर दूंगा तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा। उसने संत को अपनी मजबूरी बतलाई। तब संत ने कहा, भाई सदन, आपके शहर में कसाई तो केवल 100 हैं, लेकिन इस शहर में हजारों व्यक्ति भी अपने जीवन को चला रहे हैं। फिर तुम भी कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर लेते। सदन दूसरे काम के लिए तैयार नहीं हुआ। अपने जीवन निर्वाह की समस्या अब उनके सामने रखी। संत ने कहा, सदन, तुम हिंसा को कम कर दो। सदन ने कहा, मैं अपने मालिक की अवहेलना नहीं कर सकता। वो जितने पशु काटने को कहेगा मुझे काटने पड़ेंगे। संत ने कहा, तुम ये निर्धारित कर लो कि इतने पशुओं से अधिक मैं नहीं काटूंगा, चाहे मुझे नौकरी छोड़नी ही क्यों ना पड़े, तभी मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। सदन कसाई की दीक्षा लेने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि नौकरी छूटने का भय भी कुछ कम नहीं था। लेकिन वो इस बात पर सहमत हो गया। उसने हिसाब लगाया कि हर रोज छोटे बड़े 10 या 12 पशु ही कटते हैं। यदि कोई ईद, बकरी ईद या कोई त्योहार आता है या फिर किसी की शादी में मांस की पार्टी होती है तो मुश्किल से 50 पशु ही काटे जाते हैं। सदन ने संत से कहा, बाबा जी, मैं पक्का वचन देता हूँ कि 100 पशुओं से अधिक मैं नहीं काटूंगा, फिर चाहे भले ही मुझे नौकरी क्यों ना छोड़नी पड़े। संत ने कहा, ठीक है, फिर अगर तुम्हें मुझसे मिलना होगा तो मैं जगन्नाथ मंदिर में रहता हूँ, तुम वहीं चले आना। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर एक दिन उस नगर में कई शादियां थी और साथ में नवाब के लड़के की भी उसी दिन शादी थी। उस दिन पूरे 100 बकरे काटे गए। सदन ने ईश्वर का बहुत धन्यवाद किया। अपना वचन टूटने से बाल बाल बचा। सभी औजारों को धोकर और साफ करके उसने रख दिया। कुछ रात्रि व्यतीत होने के बाद उसके मालिक कसाई के पास एक अन्य कसाई आया। उसके शहर में 50 बकरों की आवश्यकता थी। उसके लिए वो सदन के मालिक के पास आया था। उसने कहा, आप मुझे 50 बकरे दे दो। सौदा तय हो गया। रात्रि में वो सदन के मालिक के घर पर ही रुका। उसके खाने के लिए सदन के मालिक ने सदन को बुलाया और कहा, एक बकरे को काटकर सब्जी के लिए मांस रसोई में भिजवा दो। यह सुनकर सदन को पसीना आ गया। अपने वचन टूटने का भय सताने लगा उसे। उसी समय उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना बकरे के अंडकोश काट कर ही रसोई में भिजवा दूं। इससे मेरा वचन भी रह जाएगा और मालिक भी खुश रहेगा। वो एक बकरा लाया और जैसे ही उसके अंडकोश काटने के लिए उसने छुरा उठाया, उसी समय परमात्मा ने उस बकरे को मनुष्य बुद्धि प्रदान कर दी, उसे ज्ञान की रोशनी दे दी। बकरे ने कहा, हे सदन भाई, आप बेशक मेरी गर्दन काट डालो, लेकिन मेरे अंडकोश मत काटना। आप ये नया बैर शुरू मत करो। हे सदन, जब मैं कसाई रूप में था और तुम बकरे के रूप में होते हो तो मैंने तुम्हारे कई बार सिर काटे हैं और आपने भी मेरे कई बार सिर काटे हैं जब मैं बकरा और आप कसाई रूप में होते हो। यदि आप मेरे अंडकोश काटोगे तो मैं सारी रात तड़प तड़प कर और रो रो कर मरूंगा। अगले किसी जन्म में मैं जब कसाई बनूंगा और तुम बकरा बनोगे तो ईश्वर के विधान के अनुसार मुझे भी तुम्हारे अंडकोश काटने पड़ेंगे और तब तुम भी
तड़प तड़प कर अपने प्राण त्यागोगे। इसलिए नई दुश्मनी तुम शुरू मत करो। मेरी गर्दन भले ही काट लो और अपना बदला ले लो। उसी समय उसकी ये बातें सुनकर सदन के हाथ से चाकू छूट गया। वो कांपने लगा और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। मालिक ने रसोइये को आवाज लगाई कि खाना लेकर आओ। रसोइये ने जाकर मालिक को बताया कि सदन ने रसोई में मांस ही नहीं पहुंचाया। तब ये सुनकर मालिक अपने नौकरों के साथ खुद सदन के पास गया। मालिक ने देखा सदन जमीन पर बैठा हुआ था। सदन अचेत था और बकरा उसके पास खड़ा हुआ था। सदन ने हाथ जोड़कर अपने मालिक से कहा, आज मैंने बहुत बकरे काट दिए हैं। 100 बकरे कट चुके हैं। मैं अब और बकरे नहीं काटूंगा। कल आप जितने कहोगे मैं उतने काट दूंगा। मालिक तो कसाई ठहरा। उसने क्रोध में भरकर अपने साथ आए हुए नौकरों से कहा, इसी छुरे से इसके दोनों हाथ काट दो। चाहे सदन हाथ जोड़े या फिर गिड़गिड़ाए, ये नमक हराम मुझे होने वाले लाभ से खुश नहीं है। उस सौदागर ने मुझसे दुगने मोल में बकरों का सौदा किया था। भोजन में देर होने के कारण वो नाराज होकर चला गया। मेरी इतनी बड़ी हानि हुई और ये आज आज्ञा का पालन नहीं कर रहा। ये तो पक्का कामचोर है। इतना कहकर उसने नौकरों से सदन के दोनों हाथ कटवा दिए और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। सदन वैद्य के पास गया और अपना इलाज करवाया। जब उसके जख्म ठीक हो गए तो सदन जगन्नाथपुरी की ओर चल दिया। चलते चलते जब वो थक गया तो एक गांव में वो लंबरदार के घर रुका। लंबरदारनी ने सदन को अपने हाथों से भोजन कराया। सदन ने उस देवी की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उस लंबरदारनी का चाल चलन ठीक नहीं था। वो सदन के यौवन पर दृष्टि लगाए हुए थी, क्योंकि सदन 30 वर्ष का था और साथ ही सुंदर और जवान भी था। रात को लंबरदारनी सदन के पास गलत इरादे से आई। सदन बिस्तर छोड़कर एकदम खड़ा हो गया और कहने लगा, बहन, आप लंबरदार की इज्जत हो, आप उसकी धरोहर हो। मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। आप कृपा करके मुझे और दुखी मत करो। आप लंबरदार जी के साथ धोखा कर रही हो। आपको भगवान के दरबार में जवाब देना होगा। सदन का ये उत्तर सुनकर लंबरदारनी ने विचार किया कि ये इस बात के बारे में मेरे पति को बताए, उससे पहले मैं ही बता देती हूँ। रात के 2 बजे उसने अपने पति से कहा कि जो व्यक्ति हमारे घर में रुका था उसने मेरे साथ गलत हरकत की है। इतना कहकर वो बुरी तरह रोने लगी, पृथ्वी पर गिरकर अपना सिर पटकने लगी। लंबरदार ने तुरंत अपने आदमियों को सदन को पकड़ कर लाने के लिए कहा। सदन को पकड़कर उन्होंने चौपाल में बांध दिया। नवाब के पास शिकायत की गई। नवाब ने सदन को बुलाकर पूछा कि इन लोगों ने तुझे अतिथि बनाकर रखा, अपने घर पर भोजन करवाया, फिर तूने ये अनर्थ क्यों किया? सदन ने नवाब को सारी सच्चाई बता दी, परंतु नवाब और पंचायत को उसकी बातें झूठी लगी। नवाब ने भक्त सदन को मीनार में चिनवाने का आदेश दिया। एक छोटा सा मंदिर नुमा भवन बनवाया गया। उसके अंदर सदन को बांध कर डाल दिया, ताकि सदन तड़प तड़प कर रो रो कर दम घुट कर मर जाए। लंबरदारनी ने उस पर गंदा आरोप लगाया था और बोली कि जब मेरी नींद खुली तो मैंने इसका विरोध किया और मैंने अपने पति को बताने की बात कही तो ये घर छोड़कर चला गया। इसे रात्रि में पकड़ कर लेकर आए। ज्यों ही कारीगर उस मीनार का द्वार बंद करके हटे, उसी समय मीनार के पत्थर ईंट आकाश में उड़ गए, मानो जैसे एक बम का विस्फोट हुआ। कुछ पत्थर आसपास गिरे और कुछ नवाब के आंगन में जाकर गिरे, कुछ लंबरदार की छत पर और आंगन में गिरे। क्योंकि लंबरदारनी ने सदन पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसके स्तनों पर हाथ डाला, तो लंबरदारनी के दोनों स्तन कटकर धरती पर गिर गए।
वो दर्द से चिल्लाने लगी, अपनी गलती को बताने लगी। शहर के सारे आदमी और नवाब का परिवार उस मीनार के पास आया। भक्त सदन आराम से बैठा हुआ था। उसके दोनों हाथ भी स्वस्थ हो गए थे। जो हाथ कसाई ने काट डाले वो वैसे ही हो गए जैसे पहले थे। सभी लोगों ने और लंबरदारनी ने अपनी गलती की क्षमा याचना की। भक्त सदन वहां से चलकर श्री जगन्नाथपुरी जी जा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात उनके सदगुरु से हुई। उनको सदन ने बकरे से प्राप्त हुए उपदेश को बताया और फिर उसने गुरुदेव से नाम दीक्षा ली और अपने जीवन का कल्याण करवाया। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।